अरे आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? कौन हो तुम? आप मुझसे मिलने मेरे घर पर आए हैं और मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? पहचाना, बहुत अच्छे से पहचाना चांदनी। आप किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ चांदनी। लेकिन मैं तो देविका हूँ, चांदनी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो चांदनी। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं देविका हूँ, चांदनी नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमियां इंसान का दिल पहचानने में हो सकती है, शक्ल नहीं। तुम चांदनी ही हो। ये क्या जबरदस्ती है? मैंने आपसे कहा ना कि मैं देविका हूँ, चांदनी नहीं। तुम हो चांदनी, वही शक्ल। मैं धोखा नहीं खा सकता। सच बताओ, अब कौन सा नया तूफान खड़ा करना है तुम मेरी जिंदगी में? आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? मैं वो इंसान हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी। वो हूँ जिससे क्लब में आपकी बहस हुई थी जब आपने मुझसे कहा था कि शरीफ घर की लड़कियों को क्लब में नाचना नहीं चाहिए। क्लब डांसर? तुम क्लब डांसर हो? जी हाँ, और मुझे इस सच को स्वीकारने में कोई शर्म नहीं। अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम करती हूँ जिसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दो लोगों की शक्ल एक सी नहीं हो सकती। तुम चांदनी हो। बताओ क्या चाहते हो तुम? क्यों आई वापस मेरे पास? और अगर तुम जिंदा हो तो वो क्या था? तुम्हारा खाई में गिरना? बस बहुत हो गया। देखिए, अब आप मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम वो हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चांदनी, मेरे सवालों का जवाब दो। इधर आइए, आप आइए इधर और बताइए कि मैं कौन हूँ। आप तो देविका जी, और कौन? ये चांदनी है। हुकुम, आपसे मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। ये चांदनी नहीं है, इस नाम की इधर कोई भी रहती नहीं है। देखिए, मैं आपसे जब से मिली हूँ तब से आपको बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते हुए पाया। मेरे ख्याल से आपको आराम की सख्त जरूरत है। गुड नाइट। बेचारे पापा जी, कितना छोटा सा मुंह रह गया उनका जब मन्नो भाभी ने उन्हें मटर की कचौड़ियां खाने के लिए मना कर दिया। कितनी पसंद है उन्हें। तो इसमें गलत क्या कहा मन्नो भाभी ने? अरे इस उम्र में तली भुनी चीजें खाना उनके सेहत के लिए ठीक भी तो नहीं है ना। अरे मम्मी जी, तो कौन सी रोज रोज बनती हैं कचौड़ियाँ? एक दिन खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाए? और फिर बात सही गलत की नहीं है मम्मी जी। मुझे मन्नो भाभी का हर मामले में टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे हुक्म चलाती हैं जैसे ये घर उन्हीं का। बाकी बातें तो सब ठीक है,
लेकिन मम्मी जी, आपकी बातों को हर वक्त काटना ये ठीक है क्या? इस घर की मालकिन आप हैं या मन्नो भाभी? वैसे मन्नो भाभी बड़ी सयानी बनती है। वो खुद ही कहती है ना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद यही तो कर रही है ना। अब आप ही बताइए मम्मी जी, पापा जी के लिए क्या सही है क्या गलत, ये आपसे ज्यादा मन्नो भाभी तो नहीं समझ सकती ना। कौन सी मन्नो भाभी पराई हमारे लिए? बुरे वक्त में उन्होंने ही हमारा सबसे अधिक साथ दिया है। अरे तो उस एहसान का बदला जिंदगी भर लेंगी वो हमसे। जिंदगी भर आपको और पापा जी को अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखेंगी वो। सलोनी, बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ जा। क्या बात है सलोनी? तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? कुछ नहीं बाबू, ऐसे ही। ऐसे ही क्या? जिसकी मुस्कुराहट से सारा घर जगमगा उठता है, वो आज अपने चेहरे पे उदासी छुपाकर क्या सोच रही है कि किसी को पता नहीं चलेगा? बता ना, क्या बात है बेटी? आपके बेटे को लेकर परेशान हूँ मैं बाबू। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरी गलती क्या है। सीधे वो बात भी नहीं करते मुझसे। समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। रो सलोनी, ऐसे नहीं रोते। धूप छांव तो पति पत्नी के जीवन में आते रहते हैं, हाँ? और फिर वो कहते हैं ना, झगड़ने से प्यार बढ़ता है। मुश्किल तो यही है बाबू कि वो झगड़ भी नहीं रहे। अगर किसी बात पर झगड़ा हो तो मुझे समझ में तो आए कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। कुछ पूछती हो तो बात टाल जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं नाहर से बात करती हूँ, उससे उसकी नाराजगी की वजह पूछूंगी, ठीक है? और तू अपने माता पिता से मिला, गायत्री भी आई हुई है, तेरा मन हल्का हो जाएगा सलोनी। जाओ बेटे। लो देवर सा, ये मैं सलोनी के लिए आंवले का मुरब्बा लाई हूँ गांव से, जरा उसे भिजवा देना। हैं? हारी धऊ ने, लो भगवान से बहुत लंबी उम्र लिखा के लाई है, तेरा नाम लिया और तू आ गई। आजा बैठ जा। सलोनी दी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मैं गांव में मुरब्बा खा रही थी, अचानक याद आया, अरे सलोनी को तो मुरब्बा बहुत पसंद है, कैसे बचपन में मांग मांग के चपड़ चपड़ खाती थी, तो तेरे लिए पूरा मर्तबान उठा के ले। शुक्रिया मन्नू भाभी। अरे माँ को कोई शुक्रिया अदा किया जाता है। अरे जवाई सा, कहाँ दुब के खड़े हो? बाहर आओ भाई आओ। देखो सलोनी आई। खम्मा करनी सलोनी जी। घड़ी खम्मा। थारी धऊ ने भी, ये तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे बहू सासरे में आके शर्माती है। मैं जरा कुछ जरूरी खत लिख रहा था, अभी आता हूँ। ना 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 ना, ये तो आप झूठ बोल रहे हो। ये कहो कि शर्म के मारे यहाँ रुका नहीं जा रहा। नहीं नहीं मन्नो भाभी, मैं नहीं मान सकती। ये कभी झूठ नहीं बोलते। अब मुझसे तो कुछ नहीं छुपाते। हाँ, ये तो कहते हैं कि अपनों से क्या छुपाना। थारी धऊ ने, ये तो देखो कैसे मैदान में कूद पड़ी अपने पति का पक्ष लेने के लिए। भाई मान गए। देवरानी से जरा पकौड़े बनाओ ना सलोनी के लिए। सलोनी को हलवा भी बहुत पसंद है। मैं तो हलवा ही बनाऊंगी उसके लिए। लेकिन अंबिका, मौसम हलवे का नहीं पकौड़े खाने का है। पकौड़े ही बनाओ।
तुम्हारी देवरानी से अच्छे पकोड़े इस दुनिया में और कोई नहीं बनाता। अरे भाई जल्दी से ले आइयो पकोड़े, इससे पहले कि मौसम बदल जाए। कमाल है मम्मी जी, पापा जी ने आपकी इतनी छोटी सी बात नहीं मानी। अरे क्या हो जाता अगर वो आपका मन रख लेते और कह देते कि पकोड़े की बजाय घर में हलवा ही बनेगा। खैर कोई और कहता तो अलग बात थी, मगर मन्नो भाभी ने कहा ना, उनकी बात कैसे टाल सकते हैं पापा जी। फिर चाहे पापा जी के लिए स्वेटर लाना हो या उनका सर दबाना हो, वो ही होगा जो मन्नो भाभी कहे। पता नहीं पापा जी मन्नो भाभी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। पूरी तरह से मन्नो भाभी ने पापा जी को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखा हुआ है। कावेरी, ये क्या कह रही हो तुम? मन्नो भाभी एक साफ दिल औरत है, वो कभी ऐसा खेल नहीं खेलेंगी हमारे साथ। तो कर क्या रही है वो? कावेरी पूरी तरह से गलत तो नहीं कह रही है ना? यहाँ फर्क तुम्हारे और मेरे नजरिए का है। तुम्हारी नजर में वो गलत कह रही है, पर मेरी नजर में वो सही कह रही है। मन्नो भाभी की वजह से तुम्हारे सोचने समझने का तरीका बदल चुका है, जिसका एहसास तुम्हें नहीं है पर मुझे जरूर है। नाहर, 2 मिनट मेरे साथ तो बैठेगा ना? क्या बात है, कुछ दिनों से देख रही हूँ, बदला बदला लग रहा है। नहीं तो बाबू, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो फिर सलोनी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तू तो उससे बात भी नहीं कर रहा। तो बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, मन में चोर होगा ना, जब ही मुंह छुपा के भाग रहा है तो। तुझे पैदा नहीं किया तो क्या, माँ बनकर पाला है तुझे। तेरी रगों में मेरा खून नहीं तो ना सही, रग रग पहचानती हूँ मैं तेरी नाहर। कौन सा गुबार छुपा रखा है तूने अपने दिल में, अपनी भावों को नहीं बताएगा? बाबू एक बहुत बड़ी उलझन में, एक ऐसी उलझन जो शायद किसी के साथ बांट भी नहीं सकता। मुझे सिर्फ एक बार एक नतीजे पर पहुंचने दीजिए, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। नाहर, तेरी ये उलझन तेरे साथ साथ सलोनी को भी बर्बाद कर रही है। नाहर, जल्दी से सुलझा ले इसे मेरे बेटे, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए।
क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ नहीं। क्या ढूंढ रहे थे ये? और ऐसा क्या पाया इन्होंने जो मुझसे छुपा रहे थे? सॉरी नील, बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं नार। क्या हुआ, कोई खास बात? दो। पहली ये कि मैं जो बात तुमसे करना चाहता था वो घर पर नहीं हो सकती, और दूसरी जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। मैं समझा नहीं। नील, आज मैं देविका से मिलकर आया। उससे मिलकर मेरी परेशानी और भी बढ़ गई। उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका शरीर, सब कुछ बिल्कुल चांदनी जैसा है। मुझे नहीं पता, लेकिन आई हैव अ गट फीलिंग दैट उसने जानबूझ के उस रात मेरी जान बचाई और अपना चेहरा नहीं दिखाया। जरूर कोई ना कोई मकसद लेकर मेरी जिंदगी में दोबारा लौट आई है। नार, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान मरकर लौटकर कैसे आ सकता है? मुझे लगता है तुम्हें वापस कोई गलतफहमी होगी और तुम उसे सच का नाम देने जा रहे हो। नहीं, यही प्रूफ कर रहे हैं आज मैं यहाँ आया हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखो। ये मेरी और मेरी पत्नी चांदनी की शादी की फोटोग्राफ है। इस चेहरे को गौर से देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस शाम को और हसीन बनाने के लिए अब आपके सामने आ रही हैं मिस देविका। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड। अब उस डांसर का चेहरा जरा ध्यान से देखना। तो हूबहू मिलती जुलती है नार। अब क्या कहोगे नील? क्या अभी तुम्हें लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है? ये देखने के बाद I do believe you। बिल्कुल। अब मैं तुमसे तुम्हारा ही सवाल पूछता हूँ, दो इंसानों की शक्ल एक जैसी कैसी हो सकती है? एक मर चुकी है और दूसरी हमारे सामने है। नार, ऐसा भी तो हो सकता है कि यही चांदनी है। नील, एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर चांदनी जिंदा है तो वो लौट के क्यों नहीं आई? और ये उसे नाम बदलकर डांसर बनने की क्या जरूरत है? बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही ना कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। नील, इससे पहले कि चांदनी अपना कोई खेल खेले, हमें इस राज से पर्दा उठाना होगा नील। पर एक बात का ख्याल रखो नाहर, कि सलोनी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। खामखा वो टेंशन लेगी और हमारे पास सबूत भी नहीं है कि ये औरत चांदनी है। हाँ नील, ये बात सलोनी तक पहुंचनी नहीं चाहिए। नील, अब वक्त आ गया है कि हम इस औरत की सच्चाई जान लें। चलो। अभी? हाँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता नील। मैं आज रात ही सब सच जान के रहूंगा। ठंडे दिमाग से काम लो। देखो, जल्दबाजी करने से बात बिगड़ भी सकती है। ओके? नील, देर करने से भी बात बिगड़ सकती है। मैं भी सारा सच जानने जा रहा हूं। नाहर,
आप फिर यहाँ? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब क्या कहना है तुम्हें? नहीं, ये कैसे हो सकता? ये तुम ही हो, है ना चांदनी? देखिए, मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि इस तस्वीर में जो लड़की है उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है, लेकिन इस बात से इनकार है कि ये मैं हूँ और ये तस्वीर मेरी। बस करो। और कितना छुपाओगे इस सच को? मिस्टर नाहर, अब आप अपनी हद से बाहर जा रहे हैं। जब मैं आपसे एक बार कह चुकी हूँ कि मैं देविका हूँ, चांदनी नहीं, तो आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। कैसे कह सकती हो कि ये तस्वीर झूठी है? मेरी आंखें झूठी हैं, तुम्हारा चेहरा झूठा है। बस, बहुत मेरी गलती थी जो मैंने आपसे ठीक से बात की, इंसानियत के नाते आपकी जान बचाई, लेकिन बस अब बहुत हो गया और बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। चला जाऊंगा। एक बार साबित कर दो कि तुम चांदनी नहीं। चला जाऊंगा। एक बार अपनी असलियत बता दो। ऐसे नहीं, मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे बता दो कि असलियत क्या है। हाथ छोड़िए मेरा। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। मिस्टर नाहर, अब आप अपनी हद से बाहर जाने दीजिए मुझे। पहले अपनी असलियत बताओ। मेरे सवाल का जवाब दो चांदनी। जवाब चाहिए ना आपको? लीजिए जवाब।